एक आदमी के पास जादुई क्रेयॉन था। जब उसे स्केटिंग करनी होती तो वो अपने पैरों के नीचे पहिए बना लेता। एक दिन उसके बेटे ने कहा कि उसे साइकिल चाहिए। आदमी ने तुरंत हवा में क्रेयॉन से साइकिल बनाई। बेटा खुश हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद लड़के ने हवाई जहाज की मांग की। आदमी ने फिर से क्रेयॉन उठाया और एक हवाई जहाज बना दिया। जैसे ही उसने चित्र पूरा किया, एक असली बैंगनी रंग का हवाई जहाज आ गया। बेटे ने हवाई जहाज उड़ाना शुरू कर दिया। उड़ते उड़ते थोड़ी गड़बड़ हो गई और जहाज गिरने लगा तो आदमी ने तुरंत पैराशूट बना लिया। लड़की की नाक से खून टपक कर खाने में गिर गया। खाने में गिरे खून की कुछ बूंदें टमाटर की चटनी जैसी लग रही थीं और इससे डिश देखने में और भी सुंदर लगने लगी थी। बगल में खड़े मैनेजर को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा कि अमीर ग्राहक ने जब खाना चखा तो वह उसकी खूब तारीफ करने लगा और जल्दी से दूसरा व्यंजन मंगवाया। अब शेफ ने सोचा कुछ अलग करते हैं। उसने चाकू उठाया, अपने हाथ में थोड़ा सा कट किया और ताजा खून खाने के चारों तरफ गिरा दिया। फिर मैनेजर से कहा कि इसे ग्राहक को परोस दे। जैसे ही ग्राहक ने एक निवाला लिया, वह खाने के स्वाद से खुश हो गया और सिर्फ 2 सेकंड में पूरी प्लेट साफ कर दी। एक दिन एक लड़के को गलती से जादुई स्पोर्ट्स शूज मिल गए। जैसे ही उसने उन्हें पहना और दौड़ना शुरू किया, उसकी स्पीड इतनी तेज हो गई कि लाइट से भी आगे निकल गया। घर की पुरानी ट्रेडमिल टूटकर कबाड़ बन गई। फिर वह स्विमिंग पूल में कूदा। पानी में जाते ही उसके जूतों से छोटे छोटे पंखे निकल आए। देखते ही देखते वह रॉकेट की तरह पानी में तैरने लगा और सबको पीछे छोड़ दिया। इसके बाद वह हाई जंप के मैदान में पहुंचा। टीचर ने कहा, यह मेरा बनाया हुआ रिकॉर्ड है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन लड़के ने पहली ही छलांग में रिकॉर्ड तोड़ दिया। टीचर ने ऊंचाई और बढ़ाई और फिर से कूदने को कहा। इस बार जूतों से स्प्रिंग निकल आए और लड़का इतनी ऊंचाई पर उड़ गया कि सब हैरान रह गए। अब लड़का फुटबॉल मैदान में पहुंचा। उसने बिना सोचे बॉल पर किक मारी और बॉल इतनी तेज घूमी कि नेट चिथड़े चिथड़े हो गया। तभी अचानक लड़का घबरा कर उठा। ये सब बस एक सपना था। जैसे ही पति बोधि के पेड़ पर कुल्हाड़ी मारता, पत्नी की टांग पर उसी जगह घाव बन जाता। पेड़ पर जितने वार होते, पत्नी के शरीर पर उतने ही जख्म उभर आते। दर्द से वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। वह पति से रोते हुए कहती कि यह बोधि का पेड़ उसकी जान से जुड़ा है, अगर पेड़ कट गया तो वह मर जाएगी। लेकिन पति ने उसकी एक न सुनी। उसने पेड़ को जड़ से उखड़वा दिया। जैसे ही जड़ बाहर आई, पत्नी के मुंह से खून निकल गया और उसके बाल सफेद हो गए। फिर भी पति नहीं रुका। अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए उसने पेड़ में आग लगा दी। आग लगते ही पत्नी को ऐसा लगा जैसे वह खुद जल रही हो। वह बहुत दर्द में थी, लेकिन पति को दया नहीं आई। तभी आग की एक चिंगारी प्रेमिका की टांग पर गिर गई। यह देखकर पति ने पत्नी को पकड़कर बांध दिया और जबरदस्ती उसकी चमड़ी काटकर प्रेमिका की टांग पर लगा दी। दर्द सह न पाने के कारण पत्नी ने खून उगला और मर गई। पति को फिर भी यकीन नहीं हुआ। वह उसे हिलाता रहा। तभी बाहर से बहुत सारे बोधि के पत्ते उड़ते हुए आए। तब उसे समझ आया कि उसकी पत्नी ही बोधि देवी थी और उसी ने कभी उसकी जान बचाई थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब सच्चा प्यार कुर्बान हो जाए तो अपराधी कौन होता है? कमेंट